बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज आठवां लेक्चर खुशामदीद। आज हम जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने ये बोला था कि आज हम डीएमएल स्टेटमेंट पढ़ेंगे, तो डीएमएल स्टेटमेंट भी पढ़ेंगे और एक बीच मैंने कहा और थोड़ी सी कवर करवा दूँ तो प्रैक्टिस सब क्यूरी पे। सब क्यूरी इसमें ज्वाइनिंग एक बड़ा टॉपिक है, तो थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह डीएमएल ऑपरेशन स्टार्ट करें। सब क्यूरी हमने सेलेक्ट स्टेटमेंट में पढ़ ली थी। सब क्यूरी के बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। इनलाइन टेबल भी हमने पढ़ा था, इनलाइन क्यूरी। मिसाल के तौर पे मुझे ये देखना है कि ये एम्प्लॉय का टेबल है, इसमें मैक्सिमम सैलरी किसकी है। तो इसके बहुत ज़्यादा मतलब और भी डिफरेंट तरीके हैं। मैक्सिमम सैलरी तो मुझे पता लग गई, अब ये किस बंदे की है आप ये नहीं देख सकते इससे। अगर एक मिसाल है, अगर मैं देखना चाहूँ तो मुझे ज़ाहिर किस बंदे की है, तो मुझे एम्प्लॉय नंबर लेना पड़ेगा और एम्प्लॉय नंबर लूँगा तो कहेगा कि इसको आपको ग्रुप बाय में ऐड करना है। अब जब मैं इसको ग्रुप बाय में ऐड करूँगा तो ये पूरी रो दिखा देगा। तो इस मकसद के लिए हम क्या काम कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ईएमपी वेयर सेल इक्वल सिलेक्ट किया। तो ये मैक्सिमम सैलरी निकालनी है और भी डिफरेंट वर्किंग हो सकती है इस हवाले से सब क्यूरी की। तो वेयर क्लॉज में भी सब क्यूरी हम यूज़ कर सकते हैं। और इंशाल्लाह जब हम एक एप्लीकेशन बनाएंगे छोटी सी, तो उसमें हम यूनियन का, इन सब चीज़ों का, हैविंग क्लॉज, सम, किस तरीके से और मल्टीपल टेबल्स के व्यूज बनते हैं, इंशाल्लाह हम जब पढ़ेंगे। तो डीएमएल ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। अब मिसाल के तौर पे मुझे कोई ट्रांजैक्शन करनी है, टेबल्स में इंसर्ट करना है, कोई रिकॉर्ड या अपडेट करना है या डिलीट करना है, तो ये उस हवाले से कंप्लीट किए गए हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं अभी एम्प्लॉय का स्ट्रक्चर देखता हूँ क्या है। इसमें एक एम्प्लॉय नंबर का कॉलम है जो कि लास्ट मैंडेटरी है, ये नल नहीं जा सकता। इंसर्ट स्टेटमेंट क्या होती है, उसका सिंटेक्स क्या होता है। जैसे कि मैंने लिखा इंसर्ट, तो इनटू ये कीवर्ड है इसका, बाय डिफ़ॉल्ट टेबल का नेम आ जाएगा। अब या तो हम सारे कॉलम ले लें इंसर्ट के लिए, फिर हमें हर कॉलम की वैल्यू लाजमी देना पड़ेगी, या तो हम डिफ़ाइन कर दें कि भाई ये कॉलम में वैल्यू आनी है सिर्फ, जो कि अभी मैंडेटरी कॉलम है। उसके बाद कीवर्ड आता है वैल्यूज़ का, क्या वैल्यूज़ देनी है। मैंने कहा 1000, तो देखें उसने बोल दिया 1 रॉ क्रिएटेड। ये देखो ये रिकॉर्ड आ गया। तो अभी हमने क्योंकि एक ही वैल्यू ली थी, और दूसरी बात ये है कि ये रिकॉर्ड सिर्फ इस सेशन के हद तक है। अभी पब्लिकली ये रिकॉर्ड इंटर नहीं हुआ डेटाबेस में। जब तक हम, ये डीएमएल ऑपरेशन है, जब तक हम डीडीएल कमांड यानी कि कमिट नहीं चला देंगे, जब तक रिकॉर्ड
पब्लिकली सेव नहीं होगा, यानी कि हर सेशन में अवेलेबल नहीं होगा। जैसे कि मिसाल के तौर पे कमिट जो है ट्रांजेक्शन को सेव करने के लिए यूज़ होती है। मैं दूसरे सेशन में आता हूँ, मैं यहाँ पे चलाता हूँ, देखें यहाँ मुझे वो रिकॉर्ड नज़र नहीं आ रहा। कमिट या फिर रोल बैक करूँगा तो वो वापस लेकर आ जाएगा पुरानी स्टेट पे। जैसे कि यहाँ पे 15 रिकॉर्ड दिखा रहा है। मैं अगर रोल बैक कर दूँ, रोल बैक भी टीडीएल कमांड, मैंने रोल बैक कर दिया तो अब यहाँ पे भी मुझे वो 14 रिकॉर्ड दिखाएगा, और यहाँ पे तो दिखाई 14 रिकॉर्ड रहा था। अब मैं इसको दोबारा स्टेटमेंट चलाता हूँ और फिर ये चलाया, और फिर अभी भी यहाँ पे नज़र नहीं आया होगा। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे करा कमिट, ट्रांजेक्शन को सेव करने के लिए कह रहा है कमिट कंप्लीट। अब जब आप देखेंगे तो ये परमानेंटली सेव हो चुका है रिकॉर्ड डेटाबेस में। तो इंसर्ट का ये सिंपल एक सिंटैक्स था, और हम इसमें अब देखते हैं आगे। मुझे अपडेट करना है, अभी इंसर्ट को देखते हैं और मज़ीद कॉलम बढ़ा देते हैं इसमें। ई नेम ले लिया, जॉब ले ली, MGR ले लिया, हायर डेट ले ली, सेल, कमीशन एंड डिपार्टमेंट नंबर कवर। अब मैं अगर चलाऊंगा तो ये कहेगा नॉट इनफ वैल्यू, क्योंकि हमने इन वैल्यू कॉलम 8 ले लिए और वैल्यू डाली सिर्फ एक कॉलम में, तो अब हमें सब लेना पड़ेगा। जैसे कि मैं एक नाम डाल देता हूँ, जो न्यूमेरिक फील्ड होती है जिसकी डेटा टाइप नंबर होती है वो विदाउट सिंगल कोड आती है, जो करेक्टर होती है या फिर डेट फॉर्मेट है, डेटा टाइप है तो उसको हम सिंगल कोड में रखते हैं। अली नेम हो गया, जॉब है मैनेजर, MGR क्या है इसका, मैंने कहा डायरेक्ट किंग के अंडर में 7839। हायर डेट क्या है, मैंने कहा 1 जनवरी 2020। हायर डेट के बाद सेल है, मैंने कहा सेल 4000 है इसकी। कमीशन इसका कोई नहीं है, और डिपार्टमेंट्स का 40 है। अब देखें ने यूनिक कंस्ट्रेंट का एरर दे दिया मुझे, क्योंकि जब हमने एम्प्लॉय का स्ट्रक्चर रिव्यू करा था एक दफ़ा, दोबारा यहाँ पर इधर रिव्यू कर लेते हैं, तो ये नॉट नल है, और इस पर हम देख लेंगे प्राइमरी की लगी हुई है। प्राइमरी की क्या होती है हम अभी पढ़ेंगे आगे। प्राइमरी की बाय डिफ़ॉल्ट 3 चीज़ें कवर कर लेती है, वैल्यू कॉलम में कभी भी नल नहीं जाने देती, डुप्लीकेट भी नहीं होती, और उस पर इंडेक्सिंग भी लग जाती है। अब मुझे क्या करना है, जस्ट सिर्फ यहाँ पर चेंज कर देना है, तो इसने कमिट कर दी। अगर अभी भी मैं यहाँ पे आके देखूँगा तो ये रिकॉर्ड नज़र नहीं आएगा। फिर जैसे ही मैं यहाँ पर कमिट करूँगा, एक तो यहाँ पर रिकॉर्ड आ गया, क्लियर मेंशन हो गया, और फिर ये यहाँ पर भी मेंशन हो गया, क्योंकि मैंने इसको ट्रांजेक्शन को सेव कर दिया। अब अगर मैं रोल बैक करूँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं कमिट कर चुका हूँ। कमिट के बाद रोल बैक स्टेटमेंट की कोई वैल्यू नहीं है।
अब अपडेट कमांड देखते हैं। अपडेट emp। अपडेट का सिंटेक्स क्या है? अपडेट का कीवर्ड लिखा, टेबल का नाम लिखा, सेट। क्या सेट करना है? मैंने कहा मुझे ई नेम सेट करना है शेरोस। जॉब सेट करनी है एनालिस्ट। MGR सेट करना है 7839। MGR सेलेक्ट करना है 101। हायर डेट सेलेक्ट करनी है 17 Feb 2001। सेल सेट करनी है 3650। कमीशन नल। डिपार्टमेंट 40। अब देखें इन्हें पूरी 16 डॉ अपडेट कर दी। क्यों? उसकी वजह क्या है? अब ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ क्योंकि मैंने कमिट नहीं करा। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे अभी इसको कर देना चाहिए रोल बैक। फिर मैं देखूंगा तो ये अप्लाई नहीं हुआ। अब उसकी वजह ये नहीं सब करा, मैंने वेयर क्लॉज नहीं दी। तो ये ध्यान में रखना है अपडेट करते हुए कि वेयर क्लॉज लाजमी डिफाइन करनी पड़ेगी, वरना वो ऑल रॉस को अपडेट कर देगा। वेयर मैंने कहा एम्प्लॉय नंबर जिसका क्या हो 1000 हो। अब ये इंडिविजुअल एक रॉ को करेगा क्योंकि एम्प्लॉय नंबर यूनिक है। तो देखें 1 रॉ अपडेट। अभी अपडेट नहीं हुआ होगा, आप यहाँ पे आके देख सकते हैं 1000 जिसका एम्प्लॉय कोड इसका आगे कोई भी कॉलम अपडेट नहीं हुआ होगा। फिर जैसे ही आप यहाँ पे कमेंट करेंगे और फिर देखें तो ये देखें 1000 का आगे नेम अपडेट हो गया जैसे हमने दिया था एनालिस्ट। मैनेजर आईडी इनकी ये हो गई, ये हायर डेट हो गई, इनकी सैलरी कमीशन में नल रखा है और 40 डिपार्टमेंट में रखा है। अब जब उस सेशन में नज़र आ रहा है तो डेफिनेटली हमें इस सेशन में भी ये नज़र आएगा। इसी तरीके से हम अपडेट स्टेटमेंट चला सकते हैं कि मिसाल के तौर पे किसी मखसूस डिपार्ट का किसी मखसूस बंदे का इंक्रीमेंट हुआ तो अपडेट emp सेट सेल। अभी 10% हुआ, 15% हुआ, तो अब सेल है कितनी? सेल प्लस सेल मल्टीप्लाई where एम्प्लॉय नंबर इक्वल 7369। देखिए एक रॉ अपडेट हो गई है। यहाँ मुझे इसमें की सैलरी में कोई चेंज नज़र नहीं आया। जब मैं कमिट करूँगा तो मुझे नज़र आ रही है कि 920 सैलरी इसकी हो चुकी है। अब मैं 15% निकालूँ अगर 800 का तो देखें 120 बन रहा। ठीक है, तो ये अपडेट स्टेटमेंट हमने कवर कर ली, इंसर्ट कवर कर ली।
अपडेट किया और भी डिफरेंट, जैसे कि मैंने अभी एक एम्प्लॉय के लिए करा, मुझे ये अगर मैंने कहा पूरे डिपार्टमेंट के पे कर दी 40 डिपार्टमेंट, दो रो कमिट हो अपडेट हो गई हैं, लेकिन अभी डिस्प्ले नहीं होंगी। जैसे ही मैं यहाँ पे कमिट स्टेटमेंट रन करूँगा तो फिर देखूँगा तो देखेंगे अपडेट होगी। कैलकुलेटर ऑन कर लेते हैं। तो ये देखो 15% और 4000 का 15%, ठीक है। इस तरीके से हम पूरे डिपार्टमेंट को लेके या किसी एम्प्लॉय को लेके, इंडिविजुअली एम्प्लॉय को लेके भी कमिट चला सकते हैं, या प्रॉपर वैसे बेसिकली एम्प्लॉय आईडी, जैसे अगर हम एम्प्लॉय के टेबल में अपडेट कर रहे हैं किसी एम्प्लॉय को, तो बेहतर ये है कि हम एम्प्लॉय नंबर को लेके ही वेयर क्लाउज में अपडेट करें, ना कि नेम या किसी और चीज़ को। तो यूनिक की वही होती है, जो भी यूनिक की है हम उसी को लेकर अपडेट करें। अब हम एक और रॉ इंसर्ट करते हैं। बिल्कुल सेम क्लर्क एम्प्लॉय आईडी 3 कर दी, जुबैर किस एम्प्लॉय के मैनेजर आईडी क्या इनकी 1000, 2003 में हायर हुए, सैलरी क्या है 17। मैंने एक कमेंट कर दिया और फिर इसको व्यू कर लिया, मुझे एक और रिकॉर्ड क्लियर मेंशन हो गया यहाँ पर। अब मुझे डेटा डिलीट करना है, क्योंकि हमने इंसर्ट स्टेटमेंट में पढ़ी अपडेट की अपडेट स्टेटमेंट क्या होती है। अब मिसाल के तौर पे कोई रिकॉर्ड गलत इनपुट हो चुका है तो वो रिमूव करना है। अब रिमूव करने के लिए भी कोई ना कोई सिंटैक्स, कोई कीवर्ड, जिसका इंसर्ट के लिए, अपडेट के लिए। तो डिलीट कमांड जो हम इशू करेंगे, तो जैसे कि डिलीट फ्रॉम, कहाँ से डिलीट करना है एम्प्लॉय के टेबल। अगर मैं डायरेक्ट चला दूंगा तो ये सब डेटा डिलीट कर देगा। रोल बैक, डिलीट फ्रॉम ईएमपी वेयर ईएमपी नंबर इक्वल 1003। तो देखें ये रिकॉर्ड यहाँ से रिमूव हो गया, लेकिन जब आप अभी यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, क्योंकि हमने कमिट स्टेटमेंट रन नहीं करी। यहाँ से रिमूव, यहाँ से भी रिमूव। तो अपडेट तो हमें ये इससे बखूबी अंदाज़ा लगा देना चाहिए इन दो स्टेटमेंट से, अपडेट और डिलीट से, कि अपडेट और डिलीट जब भी हम स्टेटमेंट रन करें तो वेयर क्लॉज में यूनिक या प्राइमरी की का कॉलम लाजमी लें। अब ये यूनिक की और प्राइमरी की क्या होती है ये हम पढ़ेंगे आगे। तो वेयर क्लॉज में वो कॉलम लाजमी लें, ताकि अगर अपडेट या डिलीट हो, गलती से कोई गलत रिकॉर्ड अपडेट या डिलीट हो गया तो वो इंडिविजुअली एक ही हो, ऑल डेटा अपडेट या डिलीट ना हो। तो
ये डिलीट स्टेटमेंट हमने पढ़ी, इंसर्ट भी पढ़ ली हमने और अपडेट भी पढ़ ली। हम अगर मल्टी रिकॉर्ड एक साथ इंसर्ट करना चाहते हैं उसके लिए भी बहुत सारी कमांड्स होती हैं। उसके लिए मुझे एक स्टेटमेंट चलानी पड़ेगी, क्रिएट टेबल ए एस सेलेक्ट स्टैटिक। ये DDL कमांड है, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। क्रिएट टेबल, क्रिएट एक्चुअली DDL कमांड है, इस तरह मैंने आपको बताया कमिट DDL कमांड है, ये हम आगे पढ़ेंगे। क्रिएट टेबल, टेबल बनाओ ए नेम से, एज मतलब जैसा कि, जैसा हम आगे स्टेटमेंट दे रहे हैं, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP। तो देखें इसने टेबल क्रिएट कर दिया, जिस तरह एम्प्लॉय का था उसका डुप्लीकेट टेबल बना दी। लेकिन जब ये टेबल क्रिएट टेबल स्टेटमेंट के जरिए बनता है तो वो कंस्ट्रेंट नहीं लेता, ना ट्रिगर कॉपी करता है, ना ही कोई कंस्ट्रेंट कॉपी करता है। अब मैं जैसे कि नज़र आ गया मुझे इसमें 16 रो हैं, डिलीट फ्रॉम ए कमिट ऑल रिकॉर्ड, मैंने इसके डिलीट कर दिए। अब मैं इंसर्ट स्टेटमेंट चलाऊँ, इंसर्ट इनटू ए, क्या इंसर्ट करो ए में, सेलेक्ट फ्रॉम EMP। अगर मैं ये स्टेटमेंट चलाऊंगा तो वो पूरे एम्प्लॉय के रिकॉर्ड इंसर्ट कर देगा, लेकिन मैंने कहा जैसा डिपार्टमेंट नंबर 40 है वो रिकॉर्ड इंसर्ट करो। डिपार्टमेंट नंबर 40 में 2 रिकॉर्ड थे तो 2 रिकॉर्ड डिस्प्ले हो गए, 2। अब ये कमिट नहीं हुए होंगे, आपको किसी और सेशन में ये नज़र नहीं आएंगे, आप देख सकते हैं इसको। आपने फिर कहा कि 10 वाले भी कर दें, अब हमने इन स्टेटमेंट दे दी 20 और 30 एक साथ, 2 डिपार्टमेंट की हो जाएंगी, 11 इंसर्ट हो गए एक साथ। अब मैंने इसको कमिट कर दिया तो देखें कंप्लीट 16 रो डिस्प्ले हो गई। मैं इसको ऑर्डर बाय कर लेता हूँ तो देखें 10 डिपार्टमेंट में 3 रो थी, 20 में 1 2 3 4 5 थी, 30 में 1 2 3 4 5 6। तो जब हमने 20 और 30 को इंसर्ट करा था तो 11 रो इंसर्ट हुई थी, तो क्योंकि 20 में 5 हैं और 30 में 6 हैं। तो ये इस तरीके से हम मल्टीपल इंसर्ट, एक तरीका ये है मल्टीपल इंसर्ट करने का। एक तरीका ये है कि हम उस स्टेटमेंट को इंसर्ट की रिपीटेटिव टाइम लिखें। हम डेटा से डिलीट कर देते हैं, डिलीट फ्रॉम ए। अब इंसर्ट इनटू ए, अब मैं इसमें डिफाइन नहीं कर रहा कॉलम, बस डायरेक्ट वैल्यूज़ लेके मैं इंसर्ट स्टेटमेंट चला दूंगा। मैंने कहा एम्प्लॉय ID में आप ये डाल दें 1001, नेम शफीक, डेजिग्नेशन क्या है इनकी, मैनेजर, प्रेसिडेंट डेजिग्नेशन कर दी इनकी, इनका कोई मैनेजर नहीं है, नल कर दिया। हायर डेट इनकी 23 अप्रैल 2005 कर दी। सैल 10,000, कमीशन नल,
डिपार्टमेंट 101 कर दिए। अब देखें, एक तो ये कि इसने एरर दे दिया वैल्यू लार्जर देन स्पेसिफाइड प्रिसिशन कॉलम। जो डिपार्टमेंट का कॉलम है उसमें मैक्सिमम लेंथ 2 है और हमने 3 वैल्यू डाल दी। अगर आप इसको 2 कर भी दें तब कर दिया इसने इंसर्ट, क्योंकि इसमें कोई की नहीं लगी हुई। प्रिसिशन तो एक्चुअली डेटा टाइप डिफाइंड है लेकिन क्योंकि की नहीं है। लेकिन अगर मैं यही रिकॉर्ड इम्प्लाई में इंसर्ट करूँगा तो इंसर्ट नहीं होगा। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं इसको यहाँ पे कमिट करता हूँ और ये सेम रिकॉर्ड में इंटेग्रिटी कंस्टेंट फायर हो गया scott.f के डिपार्टमेंट का पेरेंट की नोट फाउंड, यानी कि डिपार्टमेंट का टेबल में डिपार्टमेंट का कॉलम प्राइमरी की है, वो एम्प्लॉय के टेबल में एज अ फॉरेन की यूज़ हो रहा है। प्राइमरी की फॉरेन की एक्चुअली क्या होती है, प्राइमरी की उस टेबल की जिस टेबल पे लगी होती है वो उसकी यूनिक होने की निशानदेही करती है और वो रेफ़र हो सकती है कहीं और, यानी कि उसके अगेंस्ट किसी और टेबल में रिकॉर्ड आए, यानी कि उसको हम पेरेंट रिकॉर्ड भी कह सकते हैं। और जिस टेबल में वो रेफ़र हो रही होती है और अगर वहाँ पर फॉरेन की उसके अगेंस्ट लग गई है तो अब उस टेबल में उसके जैसा जो कॉलम होगा, जैसे कि एम्प्लॉय के टेबल में डिपार्टमेंट का कॉलम है अगर, और उसमें अब कोई ऐसी वैल्यू डाली हमने जो पेरेंट टेबल में नहीं है, डिपार्टमेंट के टेबल में नहीं है, तो वो रिकॉर्ड सेव नहीं होने देगा और यही एरर आएगा। तो इस तरीके से हम इंसर्ट कर सकते हैं। अब देखें, अभी क्योंकि इस पे डुप्लीकेट का भी कोई ऐसा चेक नहीं है, तो इसने डुप्लीकेट रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया, क्योंकि मैंने आपको जैसा बताया कि हमने इस टेबल को बिल्कुल वैसा टेबल बनाया जैसे एम्प्लॉय का है और कमांड चलाई थी क्रिएट टेबल है। तो इस कमांड के थ्रू कंस्टेंट कोई भी कॉपी नहीं होता, ट्रिगर कोई भी कॉपी नहीं होता एम्प्लॉय के टेबल बेस एम्प्लॉय के कॉलम पर। एम्प्लॉय इस टेबल में ए टेबल नेम जो हमने बनाया है इसमें अभी कोई कंस्टेंट नहीं है, तो इसलिए इसने डुप्लीकेट रिकॉर्ड इंसर्ट करने दिया। अगर मैं रोल बैक स्टेटमेंट चला दूंगा तो वो इसको वापस कर देगा, रिकॉर्ड नहीं है। तो इस तरीके से भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट के डिफरेंट वेज हैं। हम किसी और कॉलम अपडेट भी आपको मैं करके दिखा देता हूँ। अपडेट ए सेट सेल इक्वल 15,000 वेयर ई नेम इक्वल अब अपडेट हो गई। अगर इस नेम से कोई एक एम्प्लॉय पड़ा हुआ होगा तो वो एक एम्प्लॉय अपडेट होगा, लेकिन अगर क्योंकि नाम सेम हो सकते हैं तो इस वजह से हमने ये तस्करा करा इस अपनी वीडियो में कि आप यूनिक जो की हो टेबल की, प्राइमरी की हो, मेन आईडी का कॉलम हो जो कि डुप्लीकेट ना हो, उसको आप वेयर क्लॉज में लेकर इंसर्ट करें तो ज़्यादा इंसर्ट या अपडेट करें, अपडेट या डिलीट करें। इंसर्ट तो बेसिकली न्यू स्टेटमेंट है। अपडेट या डिलीट करते हुए ख्याल रखें कि यूनिक आईडी को वेयर क्लॉज में लाजमी लें ताकि सिस्टम का बिहेवियर ख़राब ना हो, जो आप एग्जैक्टली कमांड चलाना चाह रहे हो वो ही रन हो सके और वही रिकॉर्ड सेफ अपडेट या डिलीट हो। तो मैं कमेंट कर देता हूँ इसको और फिर व्यू करता हूँ, तो ये अपडेटेड कॉलम मुझे 15,000 वैल्यू के साथ नज़र आ गया। तो ये इंसर्ट
अपडेट और डिलीट स्टेटमेंट। अब मिसाल के तौर पे हम ईएमपी की एक बात कर लेते हैं। सेम किसी का भी नेम नज़र नहीं आ रहा मुझे। जैसे कि हमने डिपार्टमेंट को के लिए अपडेट चलाई थी डिपार्टमेंट 20 की, तो उसने उस डिपार्टमेंट के हर एम्प्लॉय को अपडेट कर दिया था। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं कोई भी वेयर में कॉलम दे दूँगा, ऐसा कॉलम जिसमें मल्टीपल वैल्यू सेम नेम से सेम कीवर्ड से मिल जाएंगी, तो वो उन हर रॉ को अपडेट कर देगा। जैसे कि सैलरी 3000 इस एम्प्लॉय की है और एक इस एम्प्लॉय की है। इस पे मैं अपडेट चलाता हूँ। देखें 2 रॉ अपडेट कर दी। 15,000 सैलरी हो गई दोनों की। तो ये डिसएडवांटेज है अगर हम वेयर के लॉग में सही कॉलम आइडेंटिफाई नहीं करें कि किस रॉ को इंडिविजुअली अपडेट करना है। उम्मीद है आपको वीडियो से काफ़ी हद तक प्रैक्टिकल और थ्योरी समझ में आई होगी, और इस लेक्चर से काफ़ी आपको फ़ायदा हुआ होगा डीएमएल स्टेटमेंट समझने में। और जैसे कि हमने शुरू में सब क्यूरी वेयर क्लाउज में किस तरह यूज़ करते हैं ये भी डिस्कस करा, तो इसकी प्रैक्टिस करें और जितना हो सके इसके बारे में नेट से भी सर्च करें, और ताकि चीज़ें जल्दी कवर हो, आपकी भी प्रैक्टिस हो अच्छी, ताकि आप जल्द से जल्द एक प्रोफेशनल फील्ड इसको अख्तियार कर सकें एज एन ऑरिकल डेवलपर। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अगर आप भरपूर प्रैक्टिस करेंगे तो कोर्स के कंप्लीट होने तक आप लाजमी कोई ना कोई प्रोजेक्ट खुद से बनाने के काबिल हो जाएंगे। मैं इंशाल्लाह कोर्स कंप्लीट करवाते ही, जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इंशाल्लाह एक सॉफ्टवेयर भी बनाकर उसकी कंप्लीट वीडियो भी शेयर करूँगा इन्वेंटरी से रिलेटेड, ताकि आपको और उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा किस तरह। क्योंकि आप अगर कहीं भी लर्न करते हैं कोर्स को, तो अब किस तरह डेटाबेस को रन करना है, किस तरह फॉर्म्स बनाकर डिप्लॉय करने हैं अपनी सर्वर पर, किस तरह वो रन होंगे वहाँ पर, ये चीज़ें बहुत कम इंस्टीट्यूट में कहीं सिखाई जाती हैं। लेकिन मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा ये सब चीज़ें लाजमी कवर करूँ इंशाल्लाह। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स तक और दूसरे अपने। मुझे उम्मीद है आप लाजमी शेयर करेंगे और मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे इंशाल्लाह, और कमेंट्स करें जो आपको बेहतर लगते हैं। शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।